बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्र हू से क्या मिलता है? ज़िक्र हू करने का फ़ायदा क्या है? ज़िक्र हू मकाम में होवियत ज़ात की कुंजी है, जो इस ज़िक्र से तलस्सुम में वजूद में तौहीद के ताले को खोल देता है। फ़ौरन साहिबे सिर असरार आलम अरवाह से वाक़िफ़ और ऐन ज़ात में फ़ना होकर बका बिल्लाह और लक़ा अल्लाह से मुशर्रफ़ हो जाता है। लेकिन इस ज़िक्र के लिए मुर्शिद कामिल की इजाज़त और सही सिल्क सलूक और राह तरीक़त का मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ज़ाकिर हू अपनी नादानी और कामिल की इजाज़त ना होने से अपनी सेहत, कारोबार और खानगी हालात ख़राब कर बैठते हैं। बहुत से लोगों ने अपने फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाया है। हू का ज़िक्र और तसव्वुर 3 किस्म का है। नंबर 1 हा हू, नंबर 2 हा हुवियत, 4 या हुवियत, ला हुवियत। ज़िक्र हू 6 किस्म का है। अल्लाह हू, नंबर 2 हक हू, नंबर 3 या हू, नंबर 4 हू, नंबर 5 हक बाहू, नंबर 6 जो बाहू। इस ज़िक्र को लाहूती ज़िक्र कहा जाता है। फ़कीर के लिए लाज़िम है कि ज़िक्र हू बवक़्त तहज्जुद किसी अलग थलग पाक साफ जगह पर बक़िबला बैठकर करे, दुरूद शरीफ बकसरत से पढ़े और हस्बे ज़ैल बातों में मलहूद रखे। नंबर 1 अपने दम को तसव्वुर इसमें अल्लाह से कैद लगाए, यानी जब सांस अंदर आए तो अल्लाह, हक, याहू ज़िक्र के एक जुज़ की गिरा लगाए, और जब सांस बाहर निकाले तो दिमाग की राह खाता हुआ और इस दिमाग में बातसव्वुर हू कहे और नाक की राह सांस खारिज करे। मासवी अल्लाह की फना का फिक्र और सूफियत ज़ात के बका और लगा का तसव्वुर करे। सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साहिबे ज़िक्र हू के लिए लाज़िम है कि ज़िक्र में इस शिद्दत से मसरूफ़ हो कि अपने आप से गुज़र जाए। दूई का पर्दा चाक करके ऐन गैरियत से निकले और ऐन होवियत ज़ात में गुम हो। ककन से पर्दा इसमें हू का ज़ाकिर है। जब ज़िक्र हू में मसरूफ़ होता है तो इश्क की आग और ज़िक्र की हरारत में जलकर राख हो जाता है, और जब रहमत अज़ला की बारिश का एक कतरा इस खाकसत पर गुजरता है तो दोबारा जिंदा होकर इसी ज़िक्र में गुम हो जाता है। फ़कीर तालिबे मौला के लिए लाज़िम है कि वो भी ज़िक्र हू से फना, बका और लका के मर्तबे हासिल करे। ज़ाहिर है कि कैलो काल में पहने हुए हजरात के लिए हक बाहू का ज़िक्र काबिल इतराज़ होगा, लेकिन फुकराए साहिब दिल खूब आगाह हैं कि बाहू में बाए बेशरियत को अगर दूर कर दिया जाए तो ऐन हू रह जाता है। इसम पाक बाहू में ये नुक्ता भी पेनहा है कि हजरत इंसान मजहर है मरातब अहलिया और मरातब को बीना का और ज़ात सफ़ात का आईना है, जो तालिबे मौला बशरियत के पर्दा को चाक कर देता है, हुवियत ज़ात में गुम हो जाता है। सुल्तानुल आरिफीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसाला रूही शरीफ में फरमाते हैं, अगर तू अपनी खुदी का पर्दा दरमियान से उठा दे तो तुझे अपनी ही ज़ात जलवागर नजर आए। ये तमाम दुई तेरी आंख के भींगापन के बास है। ज़िक्र हू अगर बाहू अज़ाफ़ी से किया जाए तो ज़िक्र हू की गर्मी भी कम हो जाती है, और सुल्तानुल आरिफीन की रूहानियत मुतवज्जा होकर फ़कीर को ला मकान से बहुत आगे मकाम लाहूत में पहुंचा देती है, और फ़कीर फना से गुजर कर बका और लका के मरातब से मुशर्रफ हो जाता है। ज़िक्र अल्लाह अफजल ज़िक्र कौन सा है? कौन सा ज़िक्र अफजल है जो हम करें? अल्लाह ताला ने फरमाया, ला इलाहा बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कल्बे मुसद्दर है जिसके मैंने पलटना, उल्टना, मोड़ना, फेरना है, क्योंकि उम्र भर इसमें हरकत और उलट पलट रहती है, इसलिए इसको कल्ब का नाम दिया गया है। जान लेना चाहिए कि इंसान के वजूद में दिमाग ही वो कंप्यूटर है जो तमाम वजूद एक एक अज़ू बल्कि असासियत और जज्बात को भी कंट्रोल करता है। वजूद में पैदा होने वाली किसी भी अंदरूनी या बैरूनी असरात को गैर मरी लहरें
دماغ تک پہنچاتی ہیں اور دماغ اس کے مطابق احکام صادر کرتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ اس چیز کے متعلق جملہ کوائف کی تفصیل دماغ تک پہنچا دیتی ہے۔ مثلا ایک پھول سرخ ہے، سفید ہے یا کسی اور رنگ کا ہے، اس کی شکل و صورت غیر بڑی لہروں کے سے دماغ تک پہنچتی ہیں، اور ناک اس پھول کو سونگھ کر اس کی خوشبو دماغ تک منتقل کر دیتا ہے، جو گلاب چنبیلی کی خوشبو کا الگ الگ واضح کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کانوں سے کسی آواز کو سنتے ہیں اور یہ آواز غیر مرئی لہروں کے ذریعے دماغ میں پہنچتی ہیں تو دماغ کا کمپیوٹر فوراً یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آواز پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ، آواز سریلی ہے یا بے سری، سخت ہے یا نرم۔ پس معلوم ہوا کہ وجود کے مختلف حصوں سے غیر مرئی لہریں دماغ تک پہنچتی رہتی ہیں اور دماغ اس کے مطابق احکام صادر کرتا رہتا ہے۔ اگر ایک چونٹی ہمارے وجود پر رینگے تو ہماری جلد کی لہریں ہمارے دماغ کو اس کی اطلاعات کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ہم نے تمہیں آنکھیں اور کان اور افرا عطا کیا ہے، تم پھر شکر ادا نہیں کرتے۔ الافرا عقل و شعور کا مرکز ہے، انسانی قلب ہے جس میں بنیادی طور پر 3 طرح کی لہریں نکل کر دماغ تک پہنچتی ہیں۔ ہر قسم کے جذبات، رنج و غم، غصہ، خوشی، خوش و جذبہ کی لہریں قلب سے پیدا ہو کر دماغ تک پہنچتی ہیں اور احکامات لے کر واپس لوٹتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شدت غم اور خوشی سے اکثر دل کا فعل رک جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ دل خناس خرطوم وسواس کا بھی گھر ہے۔ شیطان اسی قلب میں داخل ہو کر طمع کی تعلیم دیتا ہے، جس سے وجود میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ قلب ہی علم و فکر، علم فہم کی تحریک کا مرکز ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے غور و فکر کے لیے قلب کو ہی دعوت دی ہے۔ بنیادی طور پر قلب کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ امر یافتہ قلوب یہ کافروں کے دل میں ہے، جو نیک و بد کی پہچان سے عاری ہیں۔ اسے قلوب نیکی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس بنجر اور تھوڑ زمین کے مساغت ہیں، جس پر بیج بونا اور بارش کا ہونا کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا، ڈرانا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ نمبر 2، بیمار قلوب۔ یہ ایسے قلوب ہیں جو بیمار ہیں، حقیقت کو دیکھ کر، حق بات کو سن کر بظاہر اسے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ان کے دل شک کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی بیماری میں ہر آن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔